हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था वो करवाया था। आज हम पार्ट 2 जो है वो देखेंगे, जिसमें हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो करेंगे। बट इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको थर्ड और क्वेश्चन जो फोर्थ जो पूछा गया है ना, उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं सो दैट कि आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट वन जो है वो है इपॉक। इपॉक का मतलब होता है हिस्ट्री के अंदर किसी इंसान या किसी चीज़ की नई जब शुरुआत होगी ना, उसको हम इपॉक बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? तो स्टडी, पास्ट की स्टडी को करने के लिए हम रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे। वो रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स जो है ना, वो उन लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं जो कि पहले काफ़ी सालों से रह रहे थे। ठीक है, रह के चले गए हैं। दैट मीन्स कि उन लोगों के द्वारा छोड़ा गया सामान जो पहले समय पे रहते थे, अर्ली टाइम्स पे रहते थे, और वो सामान उनके द्वारा यूज़ किया गया है। और फिर या कभी वो मतलब खुदाई करते टाइम मिल गया, जैसे कि आपके इसमें इंक्लूड हो जाता है कॉइन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, टूल्स हो गए, उनके पॉटरी होगी, ज्वेलरी होगी, उनके कपड़े हो गए, उनका स्केल्टन हो गया। तो उन सारे रिमेन्स और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख कर क्या करना, हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करना, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सकवेट करके जो सामान हमारे पास मिलता है ना, यानी कि खुदाई करके जो सामान हमारे पास मिलता है, उस सामान को रिकॉग्नाइज करके देख कर हम हिस्ट्री को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है आर्किक ह्यूमंस। तो आर्किक ह्यूमन जो है ये रिलेट करती है अर्ली फॉर्म ऑफ होमोसैपियंस। होमोसैपियंस की ये सबसे पहली फॉर्म थी। एनाटॉमिकली अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये डिस्टिंक्ट बिल्कुल अलग है मॉडर्न ह्यूमन से। मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि हम लोगों से। ठीक है, हम लोगों से ये पूरी तरह से क्या थे, अलग थे। और ये होमोसैपियंस की एक अर्ली फॉर्म थी, सबसे पहली फॉर्म थी। तो यहाँ पे होमोसैपियंस बोला गया, होमोसैपियंस यानी कि हम लोग। ठीक है, आज के जो लोग हैं ना, उनको होमोसैपियंस के ही वो होमोसैपियंस से ही इवॉल्व हुए हैं। देन अब होमोसैपियंस है क्या? तो ये एक एक्सटेंट ह्यूमन स्पीशीज़ है। एक्सटेंट ह्यूमन स्पीशीज़ यानी कि एक करंट ह्यूमन स्पीशीज़ है, आज की प्रेजेंट ह्यूमन स्पीशीज़ है। और ये जो होमोसैपियन वर्ड है ना, इसका मतलब है वाइस मैन। ये लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है वाइस मैन। और ये वर्ड जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1758 में बाय कार्ल लीनियस। ठीक है, कार्ल लीनियस के द्वारा ये वर्ड जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद हमारे पास आता है होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस जो है ये भी एक स्पीशीज़ है किसकी, आर्किक ह्यूमन की, जो कि पैलिस्टोनसीन में अक्कर हुए थे अबाउट, यानी कि कितने साल पहले, 200 साल पहले। ठीक है, और ये जो थी ये पहले ह्यूमन एंसिस्टर थे। ह्यूमन एंसिस्टर मतलब कि ये पहले क्या थे, पूर्वज थे, फोर फादर कह सकते हो आप, जो पूरे वर्ल्ड में क्या हुए, स्प्रेड हुए, फैले। उसके बाद आ जाता है होमो हाइडलबर्जेनेसिस। ठीक है, ये एक एक्सटेंट स्पीशीज़ है किसकी, आर्किक ह्यूमंस की। एक्सटेंट मतलब के लुप्त हुई हुई, या बोल सकते हो क्या हुई हुई, नष्ट या लॉस हुई हुई। ठीक है, ये एक लॉस स्पीशीज़ है किसकी, आर्किक ह्यूमंस की, जो कि मिडिल पैलेस्टोनिक पीरियड में जो थी देखी गई थी। दैट मीन्स के 700 हजार साल या और 300 हजार साल के बीच में ये जो थे ना, ये लुप्त हो चुके थे। और ये उस समय पे क्या करते थे, रहते थे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड इन फेवर ऑफ द रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल ऑफ ह्यूमन ओरिजिन्स। आपने क्या करना है, जो आर्ग्यूमेंट्स रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल को देख के दिए गए हैं, आपने उनको क्या करना है, उनको डिस्कस करना है कि उस मतलब वो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन ओरिजिन को लेके रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल क्या बोल रहा है, आपने वो डिस्कस करके बताना है। फिर आपने बताना है कि क्या डू यू थिंक इट प्रोवाइड्स अ कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या आपको लगता है कि वो एक एक्सप्लेनेशन, सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का? और अगर दे रहा है तो आपने उसके लिए एक क्या करना है, रीज़न भी देना है। अपने आंसर जो आप दोगे ना, उसको आपने सपोर्ट करने के लिए रीज़न भी देना है, कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल क्या है। तो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल जो है ना, ये बोलता है कि ह्यूमन की एवोल्यूशन जो है वो क्या पूरे वर्ल्ड में सेवरल एंसिस्ट्रल पॉपुलेशन से हुई है। सेवरल एंसिस्ट्रल पॉपुलेशन यानी कि
हमारे बहुत सारे मतलब फोर फादर जो थे, जैसे कि बहुत सारे उस टाइम पे फोर फादर्स देखने को मिले। जैसे अभी मैंने आपको डेफिनेशंस के थ्रू बताया कि कितनी फॉर्म्स थी ह्यूमंस की, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये बोल रहे हैं कि ह्यूमंस बहुत बार इवॉल्व हुए। पहले वो होमो इरेक्टस भी हुए, होमो हाइडलबर्जेनेसिस भी हुए, होमो सैपियंस भी हुए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हुई। तो उन्होंने ये रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल में यही बोला गया कि ह्यूमन की एवोल्यूशन जो है वो बहुत बार हुई। फिर उसके बाद जो है इसी कॉन्टिन्यूटी मॉडल के लिए वेरीफाई करने के लिए एक और थ्योरी जो थी वो सामने आई, या बोल सकते मॉडल जो था वो सामने आया, जिसमें ये बोला गया कि ह्यूमन की एवोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक ही बार हुई है, और वो भी कहाँ से हुई, अफ्रीका में ह्यूमन हाइडलबर्जेनेसिस जो एंसिस्टर है ना, उनसे जो थी वो क्या हुई, हमारी एवोल्यूशन हुई। और उसी के बाद से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में वो माइग्रेट होने लगे। माइग्रेट होना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाने लगे, ठीक है, ये बोला गया है। फिर अब क्या है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया था, अब हम उसका आंसर देखेंगे। तो क्या बोला गया है, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल के अकॉर्डिंगली जो होमो सैपियंस हैं वो इवॉल्व हुए हैं किससे, डिफरेंट रीजन से डिफरेंट रेट्स के अंदर इनटू मॉडर्न ह्यूमन। दैट मीन्स पहले वो होमो सैपियंस जो थे वो क्या हुए, मतलब धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हुए, अलग अलग रीजन्स के के अंदर, अलग अलग एरियाज के अंदर वो इवॉल्व होते गए, और फिर उन्होंने फाइनल फॉर्म कौन सी ले ली, मॉडर्न ह्यूमंस की, यानी कि जैसे कि हम हैं, ठीक है। So there was a variation in the first appearance of modern humans in different parts of the world. इसीलिए बोला गया है कि उनके जो मतलब अपीयरेंस था, उनके अपीयरेंस में, पहले अपीयरेंस में कुछ जो वेरिएशन थी, परिवर्तन था, जो बदलाव था या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो थे वर्ल्ड के, वहाँ पे मॉडर्न ह्यूमंस के फर्स्ट अपीयरेंस में क्या देखेगी, तब्दीली देखेगी, परिवर्तन देखा गया। और वो तब्दीली या वो परिवर्तन किस बेसिस पे था, वो था रीजनल डिफरेंसेस के बेसिस पे। रीजनल डिफरेंसेस के बेसिस पे क्यों बोला गया, क्योंकि जो प्रेजेंट डे ह्यूमंस है ना, उनके फीचर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग हैं। किसी की नाक लंबी, किसी की मोटी, किसी के होठ छोटे बड़े, ठीक है। फीचर जो है वो प्रेजेंट डे ह्यूमंस के अलग अलग से हैं। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जो है किस बेसिस पे हैं, ये रीजनल डिफरेंसेस के बेसिस पे हैं, क्योंकि अलग अलग एरियाज में रहने की वजह से वो डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद बोला गया, द एडवोकेट ऑफ दिस व्यू फाउंड दैट, यानी कि ये जो आपको, अब आपने ये पूरा आंसर दिया ना कि कैसे वो वैलिड कर रहे हैं, अब उसको ये सपोर्ट करने के लिए ये देखा गया कि जो डिससिमिलरिटी है ना होमो इरेक्टस एंड हाइडलबर्जेनेसिस के बीच में, वो किस वजह से है कि ये जो पॉपुलेशन है, होमो इरेक्टस और हाइडलबर्जेनेसिस की जो पॉपुलेशन है, ये एक ही रीजन्स के अंदर जो थी वो देखने को मिली। दैट्स वाई इनके अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिमिलैरिटीज देखने को भी मिली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है उसमें क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज बेस्ट डॉक्यूमेंटेड इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड, यानी कि आर्कियोलॉजिकल, मैंने आपको अभी बताया ना, आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक्सकवेट करके यानी कि खुदाई करके जो हमें सामान मिलता है, उस सामान के थ्रू हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं। तो यही बोला गया, आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के अंदर सबसे बेस्ट है। इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, गैदरिंग, टूल मेकिंग, यूज़ ऑफ फायर। गैदरिंग यानी कि खाना शाना इकट्ठा कर लिया, सामान इकट्ठा कर लिया, टूल्स यानी कि औजार वगैरह बना लिए, या फिर फायर का यूज़। इन तीनों में से कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट की जा सकती है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के अंदर। तो आंसर अगर हम देखें तो इसमें क्या है, टूल मेकिंग जो है ना वो सबसे बेटर है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के अंदर, बिकॉज जो ये अर्लीस्ट प्रूफ है, सबसे पहला प्रूफ मिला किसका, टूल्स बनाने का एंड स्टोन टूल्स को क्या करने का, यूज़ करने का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स से देखने को हमें मिला। यानी कि जब खुदाई की गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स जो थी, जैसे इथोपिया एंड केनिया, इन साइट्स के अंदर क्या है, इन टूल्स को बनाने के जो थे वो सामान देखे गए, यानी कि टूल्स मिले। तो ये चीज़ जो है ये हमें बताती है कि आर्कियोलॉजिकल अगर हम करेंगे, आर्कियोलॉजिकल यानी कि आर्कियोलॉजी के थ्रू अगर हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बेटर चीज़ जो है वो क्या है, टूल मेकिंग यानी कि टूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि डिफरेंट टाइप्स के टूल जो कि एक्सकवेशंस के दौरान मिलेंगे, ठीक है, खुदाई करने के टाइम पे जो डिफरेंट तरह के जो टूल्स थे वो पाए गए, वो ये बताते हैं कि उस समय पे लोग जो थे वो मास्टर्ड थे किस चीज़ में,
उस्ताद थे स्किल ऑफ मेकिंग टूल्स, यानी कि उनके अंदर ये टैलेंट था कि वो बहुत अच्छे अच्छे टूल जो थे वो उस समय पे बना सकते थे। ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है, यानी कि जो उनको अलग अलग तरह के टूल्स मिले ना, औजार मिले, उस चीज़ से एक्सकवेशंस के टाइम के बाद मतलब खुदाई करने के बाद जो उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह के टूल्स मिले ना, औजार मिले, वो चीज़ ये बताती है कि जो उस समय के इंसान थे ना, वो उस्ताद थे टूल्स को बनाने में। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्लियर हुए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, सो दैट कि मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।